वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैड वाइब्स। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है बोन ग्राफ्ट्स। बोन ग्राफ्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेरियोडोंटिक्स में, क्योंकि इस पे एज अ शॉर्ट नोट क्वेश्चन भी आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, और इसके जो कुछ टर्म्स हैं वो एज अ एमसीक्यूज और वाइवा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो फर्स्टली अपन देखते हैं कि ग्राफ्ट होता क्या है। तो इट इज़ अ वायबल टिश्यू और ऑर्गन दैट आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द डोनर साइट इज इम्प्लांटेड एंड ट्रांसप्लांटेड विद इन द होस्ट टिश्यू विच इज़ दैन रिपेयर रिस्टोर्ड एंड रीमॉडल। मतलब वायबल टिश्यू और ऑर्गन है, ग्राफ्ट क्या एक वायबल टिश्यू और ऑर्गन है जिसको अपन रिमूव करते हैं फ्रॉम द डोनर साइड। जिस साइड से ग्राफ्ट ले रहे हैं उसको अपन बोलते हैं डोनर साइड, और जिस साइड पे अपन ग्राफ्ट को इम्प्लांट कर रहे हैं उसको बोलते हैं रेसिपिएंट साइड। बाद में एज ए फंक्शन करता है, एक्ट करता है एज अ फंक्शन ऑफ रिपेयर रिस्टोर्ड एंड रीमॉडल। अब आ जाते हैं व्हाट इज बोन रिप्लेसमेंट ग्राफ्ट। तो बोन रिप्लेसमेंट ग्राफ्ट आर द मोस्ट वाइडली यूज ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द करेक्शन ऑफ पेरियोडोंटल ओशियस डिफेक्ट। पेरियोडोंटल ओशियस डिफेक्ट मतलब जो बोन रिलेटेड डिफेक्ट होते हैं, अपना जो एल्वुलर बोन या ओशियस बोन जो डिफेक्ट होती है ड्यू टू पेरियोडोंटाइटिस या पेरियोडोंटल डिसीजेस, उसके लिए अपन एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज़ करते हैं बोन रिप्लेसमेंट ग्राफ्ट। बोन रिप्लेसमेंट ग्राफ्ट को पढ़ने से पहले अपन कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे जो बहुत मतलब इन टर्म्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एज अ वाइवा क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस क्या होता है? ऑस्टियोजेनेसिस refers to the formation of development of new bone by the cells contained in the graft। न्यू बोन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो सेल्स कंटेन है ग्राफ्ट में, वो होता है ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियो इंडक्शन क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होती है बाय विच द मॉलिक्यूल कंटेंट इन द ग्राफ्ट, जैसे कि बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स कन्वर्ट द नेबरिंग सेल्स इनटू द ऑस्टियोब्लास्ट विच इन टर्न फॉर्म द बोन। ऑस्टियोजेनेसिस क्या है कि जो ग्राफ्ट है उसके अंदर ही कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट है जो न्यू बोन का फॉर्मेशन करा रहे हैं। ऑस्टियो इंडक्शन क्या है कि ग्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, नेबरिंग सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो बोन बना रहा है, जो इन टर्न बोन बना रहा है। ठीक है। ऑस्टियो कंडक्शन क्या होता है? इट इज़ द फिजिकल इफेक्ट बाय विच द मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ्ट फॉर्म अ स्कैफोल्ड दैट फेवर्स द आउटसाइड सेल टू पेनिट्रेट द ग्राफ्ट टू फॉर्म द न्यू बोन। मतलब ये एक फिजिकल इफेक्ट है। ऑस्टियो कंडक्शन क्या है? एक फिजिकल इफेक्ट है जिसमें जो मैट्रिक्स है ग्राफ्ट की वो क्या एक स्कैफोल्ड बना रही है, जो फेवर कर रहा है कि आउटसाइड की सेल है वो उसके अंदर आए, ग्राफ्ट के अंदर आए, पेनिट्रेट करे ग्राफ्ट के अंदर, और फिर न्यू बोन फॉर्मेशन हो। सो ये तीनों टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोजेनेसिस, ऑस्टियो इंडक्शन एंड ऑस्टियो कंडक्शन। अब आ जाते हैं अपन बोन रिप्लेसमेंट ग्राफ्ट्स पे। तो ये चार टाइप के होते हैं: ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट एंड एलोप्लास्ट। सबसे पहले अपन आते हैं ऑटोजीनियस बोन ग्राफ्ट, दैट इज द ऑटोग्राफ्ट। इन दिस टेक्निक द मटेरियल टू बी ग्राफ्टेड इज obtained from the same individual. Second is the bone from the edentulous ridges, then newly formed bone in the wounds, bone removed during the osteoplasty and osteotomy and maxillary tuberosity। तो ये सारे इंट्राओरल सोर्सेज हैं अपने बोन के। अब आ जाते हैं ऑशियस कॉगुलम पे। ऑशियस कॉगुलम क्या होता है? दिस टेक्निक यूजिंग द मिक्सचर ऑफ बोन डस्ट एंड ब्लड, दैट ऑशियस कॉगुलम। इसमें अपन बोन और ब्लड को मिक्स कर रहे हैं, इसीलिए इसका टर्म आ रहा है ऑशियस कॉगुलम। दिस टेक्निक द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द कॉर्टिकल बोन, इसमें अपन यूज़ क्या कर रहे हैं? स्मॉल पार्टिकल ऑफ cortical bone, and the advantage of this is the particle size is provided additional surface area। जो particle size है वो बहुत छोटा है, जो कि additional surface area provide कर रहा है for the interaction of the cellular and the vascular elements। The sources of the graft material included lingual ridges on the mandible, the edentulous ridges, the bone distal to the terminal tooth, and the bone removed from the osteoplasty and osteotomy। So
देखिए ये बहुत सिंपल है। सबसे पहली जो टेक्निक आती है वो अपनी आती है ऑसियस कोगुलम। इस टेक्निक में अपन मिक्स कर रहे हैं बोन को ब्लड के साथ, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ऑसियस कोगुलम। इस टेक्निक में अपन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द कॉर्टिकल बोन यूज़ करते हैं, और इसका एडवांटेज ये है कि जो पार्टिकल का साइज़ है वो एडिशनल सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है फॉर द इंटरेक्शन ऑफ द सेलुलर एंड द वेस्कुलर एलिमेंट्स। सोर्सेज क्या है इसके? सोर्सेज हैं, अपन ग्राफ्ट ले सकते हैं लिंगुअल रिज ऑफ द मैंडिबल से, एडेंचुलस रिजेस से, बोन डिस्टल टू द टर्मिनल टूथ, बोन रिमूव फ्रॉम द ऑस्टियोप्लास्टी एंड ऑस्टेक्टोमी प्रोसीजर्स। तो ये सारे सोर्सेज हैं बोन ग्राफ्ट के। एडवांटेज क्या है? ईजी टू ऑब्टेन फ्रॉम द बोन ऑलरेडी एक्सपोज सर्जिकल साइट। इसमें अपन क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी एक्सपोज सर्जिकल साइट से बोन को ऑब्टेन कर रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कि इसकी रिलेटिवली लो प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एडुकेट मटेरियल फॉर द लार्ज डिफेक्ट। नाउ अपना सेकंड टेक्निक आती है बोन ब्लेंड। बोन ब्लेंड टेक्निक क्या है? द टेक्निक बोन इज रिमूव फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड साइट, ट्राइचुरेटेड इन द ऑटोक्लेव प्लास्टिक्स कैप्सूल एंड टू वर्केबल प्लास्टिक लाइक मास एंड देन पैकेबल इनटू दी बोन डिफेक्ट। मतलब अपन क्या करें इस टेक्निक में? अपन जो रिमूव करें बोन को फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड साइट, उसको फिर ट्राइचुरेट कर रहे हैं ऑटोक्लेव प्लास्टिक कैप्सूल में, उसको वर्केबल प्लास्टिक मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन उसको पैक कर रहे हैं बोनी डिफेक्ट में। कैंसलस बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इसमें क्या होता है अपना? कैंसलस बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। सोर्सेज क्या है कैंसलस बोन के? मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी, एडेंचुलस एरिया और हीलिंग सॉकेट। द मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी फ्रीक्वेंटली कंटेन्स द गुड अमाउंट ऑफ कैंसलस बोन, पर्टिकुलरली इफ द थर्ड मोलर आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो जो मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी रहती है उसमें गुड अमाउंट ऑफ कैंसलस बोन प्रेजेंट रहती है, अगर अपना थर्ड मोलर प्रेजेंट नहीं रहता है तो। अब आ जाते हैं अपन द टेक्निक कॉल्ड एज बोन स्वैगिंग। बोन स्वैगिंग क्या है? दिस टेक्निक रिक्वायर्स an edentulous area adjacent to the defect from which the bone is pushed into the contact with the root surface without fracturing the bone as it base। इसमें क्या कर रहे हैं अपन इस टेक्निक में? जो एडेंचुलस एरिया है एडजेसेंट टू द डिफेक्ट, जैसे ये रहा डिफेक्ट अपना, ये डिफेक्ट है, इसके पास में जो एडेंचुलस एरिया है उससे क्या कर रहे हैं अपन? उस एडेंचुलस एरिया को अपन पुश कर रहे हैं उस डिफेक्ट के अंदर, और विदाउट ब्रेकिंग और फ्रैक्चरिंग द बेस ऑफ द बोन। ठीक है, तो ये है अपनी बोन स्वैगिंग टेक्निक। बोन स्वैगिंग टेक्निक है वो डिफ़िकल्ट होती है यूज़ करने में, और इसका यूज़ है वो लिमिटेड होता है। एडवांटेजेस क्या हैं? अब अपन देख लेते हैं। अपन ने 3 टेक्निक पढ़ी थी ऑटोजीनियस बोन ग्राफ्ट में। क्या क्या टेक्निक पढ़ी थी? एक पढ़ी थी अपन ने ऑसियस कोगुलम, एक पढ़ी थी अपन ने बोन ब्लेंडिंग, एक पढ़ी थी अपन ने ये लास्ट वाली बोन स्वैगिंग। अगर अपन अब बात करें टोटल एडवांटेज क्या है ऑटोजीनियस बोन ग्राफ्ट के, तो सेम होस्ट रहता है, क्योंकि अपन क्या कर रहे थे? सेम इंडिविजुअल से बोन ग्राफ्ट ले रहे थे, तो क्या है अपना सेम होस्ट है, लीस्ट चांसेस ऑफ रिजेक्शन होंगे और ऑस्टियोजेनिक इफेक्ट होता है इसका। डिसएडवांटेजेस क्या है? सेकंड सर्जिकल साइट है वो अपन एक्सपोज कर रहे हैं, मॉर्बिडिटी इंक्रीज हो रही है, पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी है वो देखनी पड़ेगी कि पेशेंट इसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये अपन ने इंट्राओरल सोर्सेज पढ़े थे, अपन ने सारे क्या मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी, और अपन ने क्या लिया था अपना लास्ट टर्मिनल एडेंचुलस एरिया, एडेंचुलस रिजेस, ये सारे अपन ने क्या थे? इंट्राओरल थे। अब अपन आ जाते हैं एक्स्ट्राओरल सोर्सेज ऑफ ऑटोजीनियस बोन ग्राफ्ट। तो एक्स्ट्राओरल सोर्सेज ऑफ ऑटोजीनियस बोन ग्राफ्ट में आता है इलियक ऑटोग्राफ्ट। इलियक ऑटोग्राफ्ट क्या है? ऑटोजीनियस इलियक ग्राफ्ट हैव बीन यूज्ड टू फ्रेश और फ्रोजन सक्सेसफुल bone field has been demonstrated using the iliac cancellous bone with a marrow in the furcation, dehiscence and the intraosseous defect of the various morphologies। मतलब इलियक बोन ग्राफ्ट है वो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं, और ये एक सक्सेसफुल बोन फील है। मतलब जहाँ पे भी डिफेक्ट होता है वहाँ पे अपन उसको फिल कर सकते हैं, किस किस एरिया में? फर्केशन में, डेहिसेंस में, या इंट्राओशियस डिफेक्ट्स में, या वेरियस अदर मॉर्फोलॉजीज़ में अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपना सेकेंड टाइप
type of bone graft, that is the allograft. Allograft involve the graft taken from the same species, one human graft, फॉर दी ट्रांसप्लांटेशन टू अनादर. मतलब अपन इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, सेम स्पीसीज यूज़ कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट इंडिविजुअल से ले रहे हैं. ठीक है. कमर्शियली अवेलेबल फ्रॉम द टिश्यू बैंक, ये कमर्शियली अवेलेबल रहता है टिश्यू बैंक्स में. इसमें क्या क्या आ जाता है, फ्रीज ड्राइड बोन और एलोग्राफ्ट, फ्रीज ड्राइड बोन एलोग्राफ्ट एंड अपना डीमिनरलाइज्ड फ्रीज ड्राइड बोन एलोग्राफ्ट. सो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है. सबसे पहले जो अपना फ्रीज ड्राइड बोन एलोग्राफ्ट है वो ऑस्टियो कंडक्शन कराता है. द ग्राफ्ट डज नॉट एक्टिवेट बोन ग्रोथ बट एक्ट लाइक अ स्कैफोल्ड फॉर द नेचुरल बोन टू ग्रो इनटू. अपन ने ऑस्टियो कंडक्शन की डेफिनेशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था ये कि ऑस्टियो कंडक्शन होता क्या है. इसमें जो अपने फिज़िकल एक्टिविटी रहती है जिसके कारण क्या होता है, जो मैट्रिक्स रहती है वो एक्ट करती है एज अ स्कैफोल्ड जिसके अंदर एडजेसेंट सेल्स हैं वो पेनिट्रेट करते हैं और फिर वो बोन फॉर्मेशन कराते हैं. ये होता है ऑस्टियो कंडक्शन. तो जो फ्रीज ड्राइड बोन एलोग्राफ्ट होता है वो एक्ट करता है एज द ऑस्टियो कंडक्शन. अब आ जाते हैं अपन डीमिनरलाइज फ्रीज ड्राइड बोन एलोग्राफ्ट में. तो डीमिनरलाइजेशन ऑफ एलोग्राफ्ट इज डन बाय द कोल्ड डाइल्यूटेड HCl टू एक्सपोज द कंपोनेंट्स ऑफ द बोन मैट्रिक्स. अपन में इसमें क्या करा रहे हैं, डीमिनरलाइजेशन करा रहे हैं. किससे करा रहे हैं, डाइल्यूटेड HCl से डीमिनरलाइजेशन करा रहे हैं एंड विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद कोलेजन फिब्रिल्स एंड हैव बीन टर्म्ड एज बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन. जिससे क्या हो रहा है, अपना अपन ने डीमिनरलाइजेशन कराया जिससे अपना क्या हो रहा है, कंपोनेंट है बोन मैट्रिक्स के वो एक्सपोज हो रहे हैं जो कि क्लोजली एसोसिएटेड कर रहे हैं एज अ कोलेजन फिब्रिल्स जिनको अपन बोलते हैं बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स. जो DFDBA है, जो अपना डीमिनरलाइज फ्रीज ड्राइड बोन एलोग्राफ्ट है, वो बिलीव टू इंड्यूस द बोन फॉर्मेशन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑन द बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स एक्सपोज ड्यूरिंग द डीमिनरलाइज्ड प्रोसेस एंड DFDBA इज देयरफॉर थॉट टू बी ऑस्टियो इंडक्टिव एंड ऑस्टियो कंडक्टिव. इसका फंक्शन कैसा होता है, ऑस्टियो इंडक्टिव एंड ऑस्टियो कंडक्टिव जैसा होता है. नाउ आते हैं अपन थर्ड टाइप ऑफ बोन ग्राफ्ट जो कि है जीनोग्राफ्ट. जीनोग्राफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोग्राफ्ट क्योंकि इट इज टेकन फ्रॉम अनादर स्पीसीज. द डोनर is of another species. The cell and the proteinaceous material are removed to suppress the antigenic potential. अब आते हैं अपन कमर्शियली अवेलेबल जीनोग्राफ्ट कौन कौन से हैं. तो काफ बोन बो प्लांट ट्रीटेड बाय द डिटर्जेंट एक्सट्रैक्शन एंड स्टरलाइज्ड फ्रीज एंड ड्राइड. केल बोन इज अ काफ और ऑक्स बोन denatured with 20% hydrogen peroxide, dried with acetone and sterilized with ethylene oxide. Known bone grafts material में sclera, cartilage, cementum, plaster of Paris, ये सारे क्या है अपने ओलोब्लास्ट है. ओलोब्लास्ट आर द सिंथेटिक इनऑर्गेनिक बायोकम्पैटिबल बायोएक्टिव बोन ग्राफ्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं. इसके एग्जाम्पल स्क्लेरा, कार्टिलेज, सीमेंटम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम फॉस्फेट मटेरियल, कोरल्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए. नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे अपना GTR दैट इज गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी एज अ शॉर्ट नोट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाइवा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. राइट, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर एंड इफ इट डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. कीप लर्निंग, stay consistent and I will see you in the next one.